श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं श्रीभवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्यजमातरं मणिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रवायुतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनारिकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। भगवत श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी का अवतार के विषय में पहले सत्संग हुआ था। अब जब रामानुस्वामी श्री पेरुंबदूर को छोड़ के वरदराज भगवान के समीप में जब रहने लगे तब एक कथा प्रसंग आता है। पहले से ही अध्ययनरत अपने अंत्यवासी भगवत्पादीय रामानुजाचार्य की कुशाग्र बुद्धि को देखकर यादव प्रकाश से जब विद्या अर्जन करने लगे तब यह पंडित यादव प्रकाशाचार्य ने अनुमान लगा लिया कि यह शेष का अवतार है। तदंतर उस देश की राजकन्या को ब्रह्म राक्षस का आवेग हो गया था। तन निवारणार्थ बहुत से मंत्रज्ञ आए, शास्त्रज्ञ आए, तंत्रज्ञ आए, किंतु सबको असफलता ही हाथ लगी। राजा की आज्ञा से कुछ शिष्यों के साथ राजमहल तक आए हुए यादव प्रकाश आचार्य को सम्मानपूर्वक लाकर राजा ने राजकुमारी को दिखाया। मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए यादव प्रकाश आचार्य उसके सन्निकट में जाकर राजकुमारी को उस मंत्र से अभिमंत्रित करने लगे, जल छिटकने लगे, जिसके स्मरण मात्रा से ही प्रेत पिशाच आदि भाग जाते थे। किंतु उस ब्रह्म राक्षस ने दांत को पीसते हुए प्रलयकालीन मेघ की तरह गर्ज कर यादव प्रकाशाचार्य को इतने जोर से डांटा कि वह भयभीत हो गए, अंदर ही अंदर से कांपने लगे, भयभीत हो गए। भयाक्रांत उन्हें देखकर ब्रह्म राक्षस उनके सामने अपने पैरों को फैलाकर बैठ गया और हंसते हुए बोलने लगा, यादव प्रकाश, अपने शिष्यों के साथ यहाँ तुम व्यर्थ ही आए हो। तुम मुझे अपने मंत्रों से हटा नहीं सकोगे। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तुम्हारे अनुच्चारित मंत्र को भी मैं जानता हूँ। अच्छा तो पहले ही
पहले यही तुम बतलाओ कि पूर्व जन्म के किस कर्म से तुम ब्राह्मण और मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। भयभीत एवं लज्जित श्री यादव प्रकाश को उत्तर नहीं देते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस बोलने लगा, तुम नहीं जानते हो तो सुनो। पहले तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मथुरा नामक नगर में सन्निकट किसी भूखंड के पश्चिम दिशा में कमलों से भरे सरोवर के बांध के वाल्मीक में गोह का शरीर धारण करते रहते थे। कदाचित कहीं से आते हुए कोई वेदांती श्री वैष्णव ब्राह्मण स्नान करके उसी बलमुख पर भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर एवं प्रसाद भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पाकर उच्छिष्ट पात्र को वहीं छोड़कर चले गए। बाहर से आकर तुमने वह उच्छिष्ट पात्र को देख उसमें छोटे अन्न को खा लिया, चाट लिया। उसी के पुण्य से तुमने ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने जन्म ले लिया। अतः आप भी यदि तुम अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो श्री कांतिमती और केशवाचार्य के पुत्र भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य की शरण में जाकर अपना मार्ग प्रशस्त करो। अब मैं अपने पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। यह तुम्हारा पूर्व जन्म की कथा है और मैं अब मेरा पूर्व जन्म का कथा बताता हूँ, बल्कि ब्रह्म राक्षस बोलने लगा। पूर्व जन्म में मैं वेद एवं वेदांत का ज्ञाता ब्राह्मण था। पत्नी के साथ एक बार मैंने यज्ञ आरंभ किया, किंतु हमारी क्रियाएं एवं मंत्र लुप्त हो गए, जिससे मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। क्योंकि जिस ब्राह्मण को मंत्र नहीं आता है वो ब्रह्म मंत्र आता है बल्कि वो कर्म कांड करने लगता है, तो ऐसा ब्राह्मणों का हालत वैसे ही होता है। उसी समय से सभी प्राणियों को भयभीत करता हुआ मैं नगरों, पर्वतों एवं जंगलों में घुमा करता था। अचानक कांची आकर इस राजकन्या को मनोहर नगरोद्यान में भ्रमण करते हुए देख इसी पर आसक्त होकर मैंने इसे पकड़ लिया। अब संताप रहित हो इसके साथ विचरण करता रहता हूँ। राजा की आज्ञा से मेरे निवारणार्थ बहुत से मंत्रज्ञ ब्राह्मण यहाँ आए, पर सबों को असफलता ही हाथ लगी। सभी भयभीत होकर भाग चले यहाँ से। तुम भी अपने मंत्रों से मुझे हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझ पर तुम्हारे सभी मंत्र उसी तरह बेकार होंगे जिस तरह की ऊसर भूमि में डाला गया बीज। हाँ, तुम्हारा गुरुकुल में जो पुरुषोत्तम छात्र रामानुजाचार्य है, यदि उन्होंने आके अपने पैरों से छूकर अपना चरणों तक मुझे दे दे तो मैं स्वेच्छा में इसे छोड़कर चला जाऊंगा, स्वेच्छा से छोड़ के चला जाऊंगा। अन्यथा मैं इस राजकन्या को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्म राक्षस की इस प्रकार की वाणी सुनकर पत्नी सहित राजा ने जाकर श्री रामानुजाचार्य को साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान आप मेरे पुत्री का रक्षा करें। आपकी महिमा के विषय में अज्ञ मैं ब्रह्म राक्षस के द्वारा ही आपकी महिमा जान सका हूँ। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न भगवान श्री रामानुजाचार्य ने
जाकर राजकुमारी के सिर पर प्रेम पूर्वक पैर रख दिया, अपना चरणोदक दे दिया। ब्रह्म राक्षस को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को छोड़ दे। भगवान रामानुजाचार्य का आदेश पाकर सभी पापों से मुक्त ब्रह्म राक्षस भगवान रामानुजाचार्य का चरणोदक पाते ही उसका सारा पाप खत्म हो गया। सभी पापों से मुक्त ब्रह्म राक्षस उस राजकन्या तथा आत्मघाती अपने उस शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण करके सूर्य की तरह चमकते हुए वैकुंठ के विमान पर चढ़कर नित्य मुक्त सेवित वैकुंठ लोक को चला गया। राजकुमारी भी भगवान राम के चरणों के स्पर्श से साप मुक्त अहिल्या की तरह प्रेत बाधा से मुक्त पाकर दुष्ट ग्रहों से मुक्त आकाश में चमकते हुए रोहिणी नक्षत्र की तरह राज प्रसाद में सुशोभित हुई। अपनी पुत्री को प्रसन्न मुद्रा में देखकर हर्षोत्फुल्ल राजा ने भगवान रामानुजाचार्य का सुवर्ण अभिषेक करके पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी का भी सत्कार किया, क्योंकि वो गुरु थे। स्वभाव से ही ईर्ष्यालु यादव प्रकाशाचार्य रामानुजाचार्य द्वारा खुशी खुशी सुवर्ण अभिषेक का संपूर्ण सामान दान में पाकर भी श्री रामानुजाचार्य की पूजा से अपना अपमान मानता हुआ उनसे मानसिक रूप में बैर करने लगा। कांतिमती की छोटी बहन द्युतिमती के पुत्र श्री गोविंदाचार्य जी रामानुजाचार्य का सुयश सुनकर माता की आज्ञा लेके उनके दर्शनार्थ कांची आकर उन्हें यादव प्रकाशाचार्य के यहाँ वो भी पढ़ने लगे। श्री रामानुजाचार्य भी अपने मौसेरे भाई से प्रेम पूर्वक मिले। इसके बाद गोविंदाचार्य को भी कांची ही रहकर रामानुजाचार्य के साथ अध्ययन यादव प्रकाशाचार्य के यहाँ ही करने लगे। एक बार वेदांत अध्यापन करते हुए पंडित यादव प्रकाश सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति का प्रयत्निक रूप उपर्युक्त श्रुति का प्रयत्निक अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि वेदांत के तत्वमसि एवं सदैव सौम्यधाम ग्रासीदेक मेवाद द्वितीयम इत्यादि सद्विद्या प्रकरण में पढ़े गए वाक्य सगुण ब्रह्म के ही प्रतिपादक हैं। भगवान रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर दुष्ट आत्मा यादव प्रकाश उन्हें डांटते हुए बोला, दुष्ट, तुम मेरे शिक्षक तो नहीं हो कि मुझे शिक्षा दे रहे हो। पंडित यादव प्रकाश के इस रुक्ष व्यवहार से दुखी भगवान रामानुजाचार्य वहाँ से उठकर चले आए और अपने घर में ही पहले के पढ़े हुए शास्त्रों का मंत्रों का अभ्यास करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार से श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी का
लीला विभूति का लीला। और श्री यादव प्रकाशाचार्य से के सन्निधि में अध्ययन करते हुए श्री रामानुजाचार्य का राजकन्या को ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाना तक का सत्संग आज हुआ। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, भगवद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, भगवद् रामानुज रामानुज रामानुज, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को शंख चक्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, संपद कुमार भगवान को गोद में देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। जय श्रीमन नारायण।